जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, नॉर्मली भारत और पाकिस्तान के हवाले से हम यही बात करते रहते हैं, जनाब पड़े दिन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये जो महीना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि 25 फरवरी को, सॉरी, जो पिछला महीना था, 25 फरवरी को 2 साल हो गए भारत और पाकिस्तान के जो सीज फायर के हवाले से जो मुआहदा हुआ था। 2003 का एक मुआहदा था। वो उसको हमने इम्प्लीमेंट किया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और ये 2 साल हुए हैं कि ये, अब जारी बात है, आपको पता है डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। और इसकी हवाले से अगर आप ये बात करें, नॉर्मली कहीं भी अमन की बात क्यों लोग सेलिब्रेट नहीं करते, खुश नहीं करते, खुश नहीं होते। अगर मैं इस पे पूछूं तो पाकिस्तान और भारत क्यों इस पे एग्री हुए। मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ इस दिन को, एज ए पीस एक्टिविस्ट, एज ए गुड जेस्चर मैं देना चाहता हूँ भारत और पाकिस्तान की आवाम को कि ये लीडरशिप और दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज ने एक अच्छा स्टेप लिया है। और ये कश्मीर के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये कश्मीरी अवाम के लिए भी बहुत अच्छा है। इस पर भी बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब भारत के वजीर आजम को मुबारक हो और पाकिस्तानी वजीर आजम को मुबारक हो। उस हवाले से देखें कि आप, पाकिस्तान और भारत ने जब ये कदम उठाया तो इंडिया क्या सोच रहा था। इंडिया को जारी बात है ये पता था कि अगर आप, पाकिस्तान जो है वो इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाह रहा। क्योंकि अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये जो मैंने तस्वीर आपके सामने लगाई हुई है, ये वो तस्वीर है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में, बहरहाल 25 दिसंबर को आए थे पाकिस्तान। और उस दिन नवाज शरीफ साहब की बर्थडे थी, उनकी नवासी की शादी भी थी। और उस वक्त अब जो मौजूदा शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ये उस वक्त होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे। और ये अब वज़ीर आज़म हो गए हैं। अब देखें कि ये उस वक़्त मोदी साहब आए, कहा जाता है, वो फिर वो पैगाम लेके आए थे अमन का, मोहब्बत का, लेकिन उसके बाद फिर हालात ख़राब हो गए, जिसकी वजह से उरी का वाक़या हुआ, बहुत कुछ और हुआ, और फिर हम दोबारा नरेंद्र मोदी साहब ने वो हार्ड लाइन लेनी शुरू कर दी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान एग्री कर गए कि हमें ये सीज़ फायर एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इंडिया को ये था कि देयर इज़ अ लॉट ऑन द प्लेट फॉर इंडिया। वो पाकिस्तान को एक कंसेशन दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह रहा था आए बात करें, आए बात करें, आए बात करें, लेकिन इंडिया बात नहीं कर रहा था। सो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा मौका है कि आए बात करें। मैं सबसे पहले आप, इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस पर खामोशी करा रहे हैं। उधर एल के ऊपर मामला जो थे वो खराब हो रहे थे। तीसरा, इंडिया जो था वो इंप्रेशन ही देना चाह रहा था इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कि भाई पाक इंडिया के जो दोनों बॉर्डर हैं वो हॉट हैं, वहाँ पे मामलात जो हैं वो सरगर्म रहते हैं। क्योंकि जो 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 इन्वेस्टर यूरोप और अमेरिका से आता है, वो जब देखता है कि इनकी बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन चल रही है, तो वो जो है वो परेशान हो जाता है। पाकिस्तान को ये एडवांटेज था कि हम समझते थे कि कुछ ना कुछ तो चले, कोई ना कोई बात तो शुरू हो। अगर इंडिया किसी बात पे एग्री नहीं हो रहा, 2004-14 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए, लेकिन मामला चले नहीं है, तो आगे कुछ तो चले जिसकी वजह से हम जो है वो कोई फैसला अच्छा अच्छा तो हो, तो हम इस चीज़ में हो। अब ये वो पाकिस्तानी जनरल्स और पाकिस्तानी लीडरशिप जो इंडिया से मामलात, इकॉनमी नहीं करना चाह रही थी, बिजनेस नहीं चाहते थे, और जो चाहते थे कि हाँ हमें सेंट्रल एशिया और रशिया की गैस अफगानिस्तान के रास्ते पाक इंडिया नहीं जाने देनी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंडिया के चूल्हे जलें। आज वो चूल्हे जल रहे हैं, क्योंकि वो, उस लीडरशिप को पता चला है कि भाई हमारी जो है वो बचत भी इसी में है। हमारी इकॉनमी भी तभी ग्रो करेगी अगर एलओसी के ऊपर मामला ठीक होंगे। और बेसिकली इंडिया पाकिस्तान को कंसेशन दे रहा था, हमने तो इंडिया को कंसेशन दी, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को कंसेशन दी। और ये लार्जली इंडिया को इससे ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि हम तो वैसे दुनिया से कट ऑफ है। हमारी कौन सा कारोबार हो रहा है, हमारी कौन सा ट्रेड हो रही है, हमारी कौन सी, हमने तो सीपैक को भी नाकाम कर दिया। खैर एनी हो, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं समझता हूँ मिलिट्रीज एंड पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत अच्छा है, इसको कोई बंदा सेलिब्रेट नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर बात की जाए। आप देखें, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप चलते हैं इस हवाले से। बेसिकली एक जिसे आप ये कहते हैं कि एक इंडियन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो ये कहते हैं कि ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, उन्होंने ये कहा था कि 2008-9 के अंदर 75 बिलियन इंडियन रुपीस की ट्रेड हुई थी, जो कि तकरीबन $900 मिलियन बनता है, और एलओसी के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ 17,000 जॉब्स क्रिएट हुई थी। सो अभी भी ये बात है, और उस वक्त एलओसी के ऊपर जो बॉर्डर ट्रेड के हवाले से चीज़ें चल रही थी। ठीक है जी, अभी भी ये चल रहा है कि बॉर्डर ट्रेड जो है वो, बार्टर बार्टर नॉट बॉर्डर, बार्टर ट्रेड जो है वो जो की जाए। और अगर ये ट्रेड होती है, दोनों साइड में बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है।
जिसे वो कहते हैं ना कश्मीरियों की। इंडिया को ये है कि जी ठीक है जी वो क्योंकि इंडिया ने अब टेररिज्म, मैं जब पॉलिटिक्स पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये फॉरेन पॉलिसी का कोर्स पढ़ाता था तो हम ये डिस्कशन करते थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपनी हर चीज़ कश्मीर से लिंक कर देता है। इंडिया कहता था आओ कारोबार करें, हम कहते थे नहीं पहले कश्मीर हल करो। इंडिया कहता था ये करो, हम कहते थे कश्मीर हल करो। आज इंडिया कहता है अच्छा कारोबार क्या करना है, कारोबार करना है, अच्छा पहले दहशतगर्दी बंद करो। सो इंडिया ने उसको, जो हमने कश्मीर कश्मीर किया, इंडिया आपने उसको दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। और अब पाकिस्तान जिस तरह कह रहा है उन्होंने समझ ही नहीं आ रही हमने जाना कौन से रास्ते में। और फिर अभी जब पाकिस्तान और भारत की ये जो ट्रेड हो भी रही थी वो सारी बंद हो गई 370-35A के बाद, जब दोनों सरकारों ने, इंडियन सरकार ने हमसे मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस वापस ले लिया। उन्होंने हमसे मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस वापस ले लिया भारत ने। वो इसलिए वापस ले लिया उन्होंने कहा यार ये तो चले ने, इनको तो हम देते हैं, जो है वो देते हैं, ये कारोबार ही नहीं करते। और हम दे नहीं सकते थे। हमने जरदारी साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी के 2008 to 13 देने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी कहा जाता है कि हमारी जो डीप स्टेट है और ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन्होंने मजहबी जमातों को एक्टिवेट किया, हाफिज सईद की जमात को एक्टिवेट कर दिया और कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, ये जो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस वाला चक्कर है ये हम नहीं कर देंगे पाकिस्तान। और हम अवाम को सामने क्या बताते थे, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस का मतलब ये था, होना तो ये था कि कारोबार करेंगे। एक लिस्ट होती है नेगेटिव लिस्ट एंड पॉजिटिव लिस्ट की, कि ठीक है जी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लिस्ट हो ताकि कारोबार हो सके जिनके ऊपर ना। लेकिन हम क्या करते थे, हम मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस का, जो हमारे दाएं बाजू की मजहबी जमातें जो थी, जैसे हाफिज सईद और बाकी लोग जैसे, ये इसका स्टेटस करते थे, इसकी ट्रांसलेशन ये करते थे कि हम हुकूमत को, भारत को पसंदीदा मुल्क करार नहीं देने देंगे। ये हुकूमत कहती है कि भारत भारत हमारा फेवरेट तरीन मुल्क है, जो ट्रांसलेशन की जाती है। हालांकि उसका तल्लुक सिर्फ इकोनॉमी, बिजनेस, इन चीज़ों के ऊपर था, लेकिन हमने जारी बात है जहालत और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। और हुकूमत की इतनी जरूरत ही नहीं होती थी कि इन दहशतगर्द जमातों को या जो मिलिटेंट्स हैं इनको सजाएं दे सके या इनके बारे में कुछ कर सके, क्योंकि ये सारी बात है स्टेट के प्रोजेक्ट थे, स्टेट के वो तो किस हवाले से ये हो सकता था। अब ये उरी का वाक़या हुआ कि उसके बाद सारी चीज़ें, सारी बातें जो है बंद हो गई। और अब अगर आप ये इसको शुरू करें तो भारत और पाकिस्तान एलओसी पे बड़ी सारी जो ट्रेड हो सकती है, ठीक है जी। और दोनों मुल्क जो हैं इसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ी मेहनत कर सकते हैं। और जो एक पूरे का पूरा जो है वो इकोसिस्टम अमन का क्रिएट हो सकता है अगर दोनों मुल्क इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, दोनों मुल्क इसके ऊपर ध्यान दें। और इसका जारी बात है आप कश्मीरियों से जाके पूछें कि उनको कितना एडवांटेज हो रहा है और वो कितने खुश हैं कि अमन है और उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आज अगर भारत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कारोबार की बातें हो रही हैं, ठीक है जी। तो वो इसीलिए हो रही हैं कि उनको पता है यार कि ठीक है अच्छे हालात आएंगे, बिजनेस होगा, इकॉनमी होगी। हमने अपने पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसको थोड़ा दबा के रखा हुआ है। और आप अगर कश्मीरियों से जाके पूछें कि हाँ भाई क्या करना है, तो ज़्यादातर तो कश्मीरी बच्चे ये कहते हैं कि हमने आज़ादी लेनी है, हमने पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना। कोई भी, मैं मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, जारी बात है वो कहते हैं आज़ादी लेनी है, इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन जारी बात है वो प्रैक्टिकल कितना को मुमकिन है वो एक और चीज़ है। लेकिन लार्जली हम कश्मीरी यही कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। दूसरी तरफ अगर कश्मीरी जो हैं वो चाहते हैं कि कारोबार हो, वो तो लोग कैद बैठे हुए हैं। वो जो एरिया है जहाँ पे लोग पहले मरते थे, चीज़ें इस तरह की होती थी, आज वो जारी बात है वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। और इंडिया जो है वो जो कॉन्टिन्यूसली उसने कश्मीर को, जिसे कहते हैं ना कि वो एक बकेट में डाल दिया है कि जी ये तो देखें वो मामलात वहाँ पे ठीक नहीं है, वहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता पाकिस्तान के साथ, ये नहीं हो सकता, उसको उससे बाहर निकालना है। उसके लिए पाकिस्तान तो जारी बात है बात करना चाहता है, अब इंडियंस तैयार नहीं है और फिर उससे पहले पाकिस्तान भी तैयार नहीं था। ये हम सारा टाइम ये कहते रहते हैं कि इंडिया तैयार नहीं, इंडिया तैयार नहीं, ये भी गलत है। पाकिस्तान तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान तैयार नहीं थे। मिलिट्री चाहती थी ताल्लुकात ठीक हो, लेकिन इमरान खान अड़ गया सी। उनमें से ये फौज जो है मेरे पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर भारत से नॉर्मलाइज करना चाहती है। सो मैं क्यों अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लूज करूं, बिकॉज के फौज इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहती है, मैं ये नहीं करने दूंगा। फिर इमरान खान ने कहा मैं कश्मीरियों की जानों के ऊपर, जो 1 लाख कश्मीरी है मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके ऊपर मैं ये सौदा नहीं होने दूंगा। और ये फिर वो सारी ड्रामेबाजी दोबारा शुरू हो गई इमरान खान की वजह से। नुकसान किया है इमरान खान ने। अब यही बात है ना कि पाकिस्तान के अंदर
पहले हम कहते थे मजहबी जमातें जो हैं वो इंडिया से ताल्लुकात ठीक नहीं होते थे, फिर हमें पता चला जी मजहबी जमातें और फौज मिलकर ये नहीं करने देते, फिर हमें पता चला सिर्फ फौज नहीं करने देती, अब पता चला कि सियासतदान रुकावट है और सियासतदानों में भी इमरान खान ज़्यादा रुकावट हैं। और इस वक्त जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैठी हुई है वो जाके यूएई में उन्होंने जाके कहा कि हाँ हम डायलॉग करना चाहते हैं, उन्होंने कहा सॉरी ठीक है जी, यूएई इंडिया ने कहा, उन्होंने इंडिया ने जवाब ही नहीं देता, इंडिया ने जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं पाए भाजो कोई डायलॉग नहीं होएगा। हालांकि बहुत सारे डिप्लोमेट से मैंने बात की है ये जो शहबाज शरीफ के हवाले से, कि जो शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे बात की तो यूएई वालों को कहा, तो ये जो बात थी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर इसमें पाकिस्तान यूएई को कहता, यूएई जो है वो इंडिया के हवाले से बात करता, यूएई कोई बात करता जो कि दरमियानी, तो फिर इंडिया जवाब देता। अब पाकिस्तान ने बात की, इंडिया ने जवाब ही नहीं दिया, तो ये जिन 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 लोगों ने ये मत दी थी शहबाज शरीफ साहब को, अकल दी गोली दी थी कि सर बोलो जाके उठे, और ये हो सकता है यूएई वालों ने दी हो कि हाँ जी हम तो तैयार हैं पर हम इंडिया को नहीं कहेंगे। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब, क्योंकि पाकिस्तान में पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है, मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बात भी की है, हर कोई कह रहा है यार ये जब तक ये पाकिस्तान में ये पोलिटिकल सेटलमेंट ना हो हम कैसे बात करें। और दोस्त ममालिक पाकिस्तान के चीन, सऊदी अरब, यूएई सारे कह रहे हैं पाकिस्तान को यार बस कर दो, यार खुदा का नाम है ये बस कर दो, ये लड़ना बंद कर दो, लेकिन कोई बात सुनता ही नहीं है। और उधर से इमरान खान है वो कहता है मेरे मोहम्मद बिन सलमान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और मेरे मोहम्मद बिन सलमान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब ये पावर में होते थे और इनके मोहम्मद बिन सलमान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि ये अमेरिका आए और अमेरिका यूएन का सेशन इधर ये बात करके इस्लामोफोबिया की, और मुसलमान एक टीवी स्टेशन बनाएंगे और मलेशिया में कॉन्फ्रेंस होगी, उन्होंने इनसे जहाज़ ही वापस ले लिया, ये उनके जहाज़ पे बैठ के जो है वो अमेरिका गए, और फिर वहाँ से भी ये टोरंटो वापस आ रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम सारे थल्ले आ जाओ इधर वापस वापस लथो, फिर ये दोबारा प्राइवेट जो एक फ़्लाइट होती है वो लेके उस प्राइवेट फ़्लाइट से जो है वो पाकिस्तान पहुँचे। और ये तो हमारे हालात हैं, ये तो हमारी सिचुएशन है। और फिर आप इसको आपको अंदाज़ा होता है कि, और फिर सुना है कि इमरान खान साहब अपनी जो कैबिनेट में बैठ के कहा करते थे, कोई इस तरह का तरीका नहीं हो सकता कि हम सऊदी अरब में मिलिट्री कू करा दें। मतलब इनको मोहम्मद बिन सलमान इतने बुरे लगते थे, और समवन टोल्ड द सऊदी एम्बेसडर, मुझे ये किसी ने बताई थी बात कि, और जाके सऊदी एम्बेसडर को बता दिया कि ये इस तरह की चीज़ें ये जो है ये सोच रहा है। सो दिस इज़ हाउ इमरान खान साहब जो है वो सोच रहे थे। सो उनके किसी से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि वो इमरान खान को जितना पैम्पर किया था फ़ौज ने, जितना ज़्यादा जनरल बाजवा पैम्पर करते थे, जहाँ जाते थे उनके लिए पैसे लेके आते थे, उनके लिए मेहनतें करते थे। बाद में वो जनरल बाजवा के जो वो जैसे कहते हैं ना इंसान फरामोश है इमरान खान साहब, कि जो जनरल तुम्हें पावर में लेके आया बाद में तुम उसी को गालियाँ निकालना शुरू, उसको कोर्ट मार्शल की बात करते हैं। अब वो कहते हैं जो पुराना जनरल उसका कोर्ट मार्शल करो और मैं नए से बात करूँगा। जब ये जो सिटिंग जनरल रिटायर होगा फिर कहेंगे इसका कोर्ट मार्शल करो, मैं अगले से बात करूँगा। बिकॉज़ इमरान खान तो पावर से बात करना चाहते हैं ना, वो जो बंदा पावर से निकल गया उससे तो नहीं बात करना चाह रहे। सो ये मैं समझता हूँ कि आज जहाँ पे हम आके खड़े हो गए हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मौका है पाकिस्तान की तारीख में। अगर हमने सही कदम ना उठाए, सही रास्ता ना चुना, बोल्ड स्टेप ना लिए और माज़ी के उस वो चीज़ से बाहर ना निकले, तो सानू किसी बंदे माफ़ नहीं करना, याद रखना। सानू लोकां हमें अपनी अवाम ने माफ़ नहीं करना, वो अवाम जो कश्तियों में बैठ के इटली और ग्रीस और यूरोप पहुँच गई है। ठीक है जी, वो अवाम जो समझती है कि रास्ता इस वक़्त यूरोप पहुँच जो किसी तरीके, तो ज़िंदगियों में तरक्की आ जाएगी, यूरो आएँगे, डॉलर आएँगे, तो मेहनतें का कारोबार होगा। वो अवाम जो है वो लोग सोच रहे हैं, और ये इतना नॉर्मलाइज़्ड डिस्कोर्स है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो हमें इस चीज़ को ये देखना है कि ये एक तो इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, इंडियन लीडरशिप और पाकिस्तान लीडरशिप को भी, और इस पे जो है इससे आगे चलने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर इंडिया को इससे फ़ायदा हो रहा है कि जी ठीक है, हमने तो अमन कर लिया एलओसी के ऊपर, और दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान और बॉर्डर के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, तो अमन हो गया, तो अब हम यहीं पे रहेंगे और पाकिस्तान के साथ आइंदा मूव नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये जो इटसेल्फ है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। इंडिया की ये मूव कि जी ठीक है, एट द वन स्टेप टू इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को और दुनिया को ये दिखाना कि हमारा पाकिस्तान के साथ मसला सेटल हो गया, कश्मीर में हमने 370-35 ए लगा के यूनियन टेरिटरी बना दिया, और बाकी जो है एलओसी के ऊपर हमने नॉर्मलाइज कर लिया, तो मसले हमारे सेटल हो गए हैं और अब पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है दिस इज इट सेल्फ इज़
is too little to be celebrated as well. लेकिन फिर भी we have to celebrate because it's something जिसकी वजह से 2 सालों में बड़ी बेहतरी आई है, तरक्की हुई है, अमन आया है, होप बनी है. So we should celebrate and we should appreciate the military leadership and particularly जो आजकल इंडिया और पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग रेटरिक है, उधर से डॉक्टर जयशंकर लगे हुए हैं, इधर से बिलावल भुट्टो जरदारी लगे हुए हैं. दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड एज वेल. ये कोई इतनी अक्लमंदी की बात नहीं होगी कि इल्ज़ाम लगाते रहें. ये जो एलओसी वाली चीज़ है ये ट्रिगर हो सकती है किसी वक्त भी, मुझे लगता है, अगर 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 एक स्टेप आगे ना गए जाएंगे, अगर हमने कुछ और अचीव ना किया अमन के हवाले से और दोनों ममालिक ने एक दूसरे को मजीद कंसेशंस ना दी, तो ये दोबारा एलओसी के ऊपर हम फिर बैक टू स्क्वायर वन जा सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है that's not going to be very fruitful for India and for Pakistan. और फिर नई एक ब्लेम गेम शुरू होगी. पाकिस्तान तो अपने सारे खर्चे बचाना चाहता है कि वो जो एलओसी के ऊपर थोड़ी बहुत गोलाबारी जो पैसे लगते थे वो भी बंद हो, यार ये जान छुड़ाओ इससे. तो इंडिया को इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाना चाहिए कि इससे एक कदम आगे चला जाए पाकिस्तान के साथ. और मुझे लगता है कि शायद 2024 में जब नरेंद्र मोदी अगर दोबारा पावर में आते हैं, जो कि वो लग रहे आएंगे, तो दे कुड बी वे फॉरवर्ड. इसमें कोई रास्ता निकल सकता है. वो जो रास्ता है, मुझे आई कैन प्रोडिक्ट इट. ही कैन स्पीक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ही हैज़ अ पॉलिटिकल कैपिटल, और वो कोई ना कोई रास्ता भी इस पे देके जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त पावर के पीक पे हैं. और जब वो आखिरी फेज में होंगे अपनी पावर के पीक में, जो कि 24 से 29 हो सकता है, क्योंकि एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है किसी भी लीडरशिप के लिए, ठीक है जी. तो हो सकता है उस पर वो कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की बात करें या कुछ चैनल चलाएं पाकिस्तान के साथ. ज़रूरी नहीं है कि he will be unpredictable again the way he was predictable back in 2019. He will be unpredictable in 2024 by starting or initiating something back channel with Pakistan, और कहीं ना कहीं भी हम किसी जो है वो सोल्यूशन पे पहुंच जाएं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड आई प्रेडिक्ट दैट कि इसकी ये मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी इस तरह का कदम उठाएं और कहें कि ठीक है, हो सकता है मुझे इनकम्बेंसी फैक्टर दे दे, मैं कश्मीर का मसला वंस फॉर ऑल या कुछ और जो डेवलपमेंट्स हैं वो वंस फॉर ऑल कर दूं. बिकॉज जो लॉन्गेविटी ऑफ पावर है ये जो जिसमें वो भी बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इसको सदा इंजॉय कर सके. कभी भी कोई पावर नहीं इस तरह रहती. बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, जिस तरह बीच में वो किसान आंदोलन हुआ, इंटरनल बहुत सारे मामलात ख़राब हो सकते हैं. सो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि वो कुछ ना कुछ और लेगेसी छोड़ के जाएं, एंड व्हाट दैट लेगेसी कुड बी, लेट्स सी, ये 2024 डिसाइड करेगा. बट दिस नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज. थैंक यू वेरी मच.